हाँ, इसको भूलो नहीं। जिसके घर में शंख शालिग्राम रहते हैं उसके घर में कोई बाधा नहीं आ सकती है। हाँ, वे परमात्मा की उन्हें प्राप्ति होती। घर घर सतियों की महमाई तो बुझ रही, और अब तो सती दिन भर ऐसो डंडा करें, आज भैया मुश्किल कर लिया आदमी। सही बताया है। अब तुम्हें जाकर समझाओ कि हे भगवान, सुनगनी की तरह उनके प्राण तो बचे रहते, प्राणन की परी की कहाँ तक हो गई चक्कर। महाराज, जब तुलसी पूर्व जन्म में राधा की सखी थी, इसने मन में इच्छा की थी कि हम भगवान को प्राप्त कर लें। महाराज, इसका पति था दूसरे जन्म में शंखचूड़ दैत्य था। इससे शंकर जी का युद्ध हो रहा था। इसकी पत्नी जो थी वृंदा, ये वृंदा बड़ी सती थी। महाराज, भगवान ने विचार किया कि वृंदा सती है और सतबल के कारण ये शंखचूड़ मर नहीं रहा है, तो शंखचूड़ का वेश बना के भगवान पहुंच गए। विष्णु भगवान, हाँ, विष्णु भगवान पहुंचे और शंखचूड़ के वेश में उसने चरणोदक लिया। वृंदा ने, भगवान ने उसका हाथ पकड़ा। भगवान कभी भी भोग नहीं करते हैं, हाँ, समझो। भगवान ने उसके हृदय में रमण किया। जिसके भोग विलास की इच्छा उसकी पूरी हो, वो समझ गई कि हमारा पति नहीं है, और पूछने लगी तुम कौन हो? बोले हम क्या बताएं कि हम कौन हैं। कोई हमें साकार कहता है, कोई हमें निराकार कहता है। वृंदा कहने लगी सुनो, तुम ना साकार हो ना निराकार हो, तुम बिल्कुल बेकार हो। तुम एक काम करो, हम तुम्हें श्राप दे रही हैं, तो पत्थर बन जाओ। पत्थर तुम बेकार, तुमसे तो पथरा नीचे पथरी रहो तुम। भगवान ने कही अच्छा, तुमने पूर्व जन्म में जब तुम राधा की सखी थी, हमसे मिलने की कामना की थी, और हम तुमसे अगर मिले तो तुम्हें इतना बुरा लगा, तो तुम भी गंडकी नदी बन जाओ, हम गंडकी नदी के पत्थर बनेंगे। महाराज, आज उस दिन में पथरा बने भगवान, और कीड़ा उन्हें पोलो कर काट काट के गंडकी नदी में डरे मिला। कहते हैं जब तो सतीन की बात रही पुराने जमाने की, दैत्य जब मारा गया तो वृंदा के मोह में बाधा पड़ी, जबकि पातिव्रत उसका पूरा था। क्योंकि पातिव्रत जब सफल होता है तो भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन शरीर से मोह था। शंखचूड़ के शरीर के साथ वो सती हो गई। भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया था। भगवान वहीं उसकी भसम पर बैठ गए। जब पानी बरसा तो तुलसी जमी। जब तुलसी जमी तो भगवान ने उसे वृंदा का रूप मान करके तुलसी को लेकर के बैकुंठ में आए। और क्या समझो, आज दिन भी वो तुलसी भगवान के ऊपर चढ़ाई जाती है, और भगवान के गंडकी नदी के पत्थर बने, और ये वृंदा गंडकी नदी बनी। यही शालिग्राम है। और शंखचूड़ जो था दैत्य, उसकी हड्डियों से शंख बना। लिखते हैं व्यास जी कि शालिग्रामम च तुलसी, शालिग्राम तुलसी शंखम चैकत्र, तीनों को जो एकत्रित रखता है, एक जगह रखता है, तुलसी दल, शालिग्राम और शंख। यो रक्षति महाज्ञानी सा भवेस्ति हरि प्रिया। वो महाज्ञानी भगवान को बहुत प्रिय होता है। कहते महाराज विदेशर के हाल सुनो, अपने देश के ना सुना, विदेश के कौन सुना, अपने देश को सुनो। अपने देश में बहुत अच्छी नारियां हैं,